बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज का टॉपिक है पुर्तगाल का फ्यूचर क्या हो सकता है। पुर्तगाल इस वक्त जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, क्या इसके पीछे कोई रियलिटी भी है या कि वो पंजाबी में कहते हैं कि गल्लें बनी यानी। इस पर बात करने के लिए मैं आपके साथ दो न्यूज शेयर करूंगा। पहली न्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है और ये न्यूज है पुर्तगाल में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के मुतालिक। सेफ के मुताबिक 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 25.1 मिलियन यूरोस अमेरिकन ने पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट की है और इस वक्त पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे पहला कंट्री अमेरिकन बन चुका है। और नीचे ये इंटरेस्टिंगली बताया हुआ है कि जो कैलिफोर्निया से बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुर्तगाल में मूव हो रहे हैं और जिनकी तादाद लास्ट ईयर से तकरीबन ट्रिपल्ड हो चुकी है। यानी जितने इन्वेस्टर लास्ट ईयर पुर्तगाल में आए थे उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स अमेरिका से सिर्फ इस साल के पहले 3 महीनों में ही पुर्तगाल में आ चुके हैं। और इस न्यूज में आप देख सकते हैं कि लिस्बन नया कैलिफोर्निया बन रहा है। मतलब कि कैलिफोर्निया का जो वेदर है और जो पुर्तगाल का वेदर है वो तकरीबन सिमिलर है, लेकिन कैलिफोर्निया चूंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली स्टेट है तो इस वजह से बहुत ज्यादा अमेरिकन जो है वो इस वक्त पुर्तगाल में शिफ्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत यहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल कर रहे हैं। अब एक और न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है कि सेफ के मुताबिक मार्च 2022 तक 34.6 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत पुर्तगाल में आ चुकी है, जो कि पिछले साल से 72.5% इंक्रीज हुई है। आगे उन्होंने ये वीजाज की बताया हुआ है कि कितने परसेंट कितने गोल्डन वीजा किस मंथ में दिए हैं। अप्रैल में 121 गोल्डन वीजा इशू हुआ है, जनवरी में 94 है, फरवरी में भी 94 है, मार्च में 73 है और लास्ट मंथ में 26 गोल्डन वीजा सिर्फ अमेरिकन को इशू है, 15 वीजा चाइनीज को हुए हैं, 13 वीजा तुर्किश को हुए हैं, चौथे नंबर पर 11 वीजा इंडियंस को हुए हैं और 5वें नंबर पर 8 वीजा ब्राजील को हुए हैं। उसके बाद 116 जो रेजिडेंस परमिट है वो इन लोगों को फैमिली रियूनिफिकेशन के दिए गए हैं और टोटल 393 वीजा 2022 के अप्रैल तक इशू हो चुके हैं। दरअसल आज की वीडियो बनाने का मकसद और ये न्यूज आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि लोग न्यूज ज्यादा नहीं देखते नहीं पढ़ते, सिर्फ वीडियोस देखकर ही अपने डिसीजन कर लेते हैं। यस, पुर्तगाल में एज कम्पेयर टू अदर सेंजन कंट्रीज सैलरी बहुत लो है, यहाँ पर सरवाइव करना भी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इसके एंड रिजल्ट देखें तो पुर्तगाल पहला रेजिडेंस कार्ड आपको अभी 2 साल में दे रहा है, जो कि दूसरे शेंजन कंट्रीज में बहुत रेयर है। अगर कोई दे भी रहा है तो उसके बाद जो 5 साल के बाद पुर्तगाल आपको पासपोर्ट दे रहा है वो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको 5 साल बाद पासपोर्ट दे दे। चूंकि मैं ओपनली हर बंदे को अपना नंबर भी दे रहा हूँ, मैसेंजर पे भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैं हर बंदे की बात सुन रहा हूँ, अपने सोच और फिक्र के मुताबिक मशवरे भी दे रहा हूँ। लेकिन मैंने चीज नोटिस किया है कि हमारे लोग सिर्फ बातें सुन के आधा घंटा मेरा भी जाया करते हैं, अपना भी टाइम जाया करते हैं और एंड रिजल्ट कह देते हैं यार कोई एजेंट चंगा जा लभे जो तो दसे। सर जी बिल्कुल एजेंट जो अपनी तौर पे काम कर रहे हैं मैं उनको भी गलत नहीं कहता, क्योंकि देखे एक बंदा है जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई उसके पास पाथ नहीं है, तो एक बंदा आपकी हेल्प करता है चाहे वो आपसे पैसे लेता है, उसकी वजह से आप सारी जिंदगी फिर रिजक कमाते हैं, हक लाल से बच्चों का पेट पालते हैं, उनको भी मैं गलत नहीं कहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो आप खुद कर सकते हैं, खुद ट्राई करें, थोड़ा रिस्क लें, को अपनी प्रोफाइल बनाएं। अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है और मैं मजीद भी थोड़ा ब्रीफली भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। उसके बाद जो दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं, दुबई और सऊदी अरेबिया में जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी 5000 रियाल या दिरहम सैलरी है उनका वीजा इजीली लग सकता है, लेकिन वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेते नहीं है, इस वजह से वो लोग अटके हुए हैं। जो लोग रिस्क लेते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 4000 दिरहम दुबई में सैलरी थी और उन्होंने अपने बेस पर ग्रीस के स्पेन के वीजा लगवाकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी सबमिट उनके हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। पहले 6 महीने यहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब से ये फूड कोरियर का काम आया है, जो भी बंदा काम करना चाहता है उसका 6 महीने के बाद इतनी रूटीन बन सकती है कि वो 800 से 1000 यूरो मिनिमम तो जरूर कमा लेता है। तो ये जो पुर्तगाल के मतलब एक हवा बनी हुई है ना कि पुर्तगाल गरीब मुल्क है, वहां पर बंदा जाते ही मर जाता है, भूखा मर जाता है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। डिफिकल्टीज हर जगह पे होती हैं। आप घर से उठकर दूसरे शहर भी
चले जाएं तो वहां पर भी आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज मिलेंगी। अगर आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिलेटिव आगे नहीं है, हर कंट्रीज में मिलती है। आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अगर आपका कोई आगे जानने वाला नहीं है तो आपको इस तरह की डिफिकल्टीज जरूर मिलेंगी। बहुत ज्यादा लाइफ स्टोरीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप कनाडा की निकाल के देख लें। स्टार्टिंग में लोग सड़कों पे भी सोए हैं लेकिन अभी वो मिलियनर्स हैं। इस तरह का रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। रिस्क लें, अभी चांस है, पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, इसका फायदा हासिल करें। देखें, मेरी कोशिश ये है कि जितने लोग इससे फायदा हासिल कर लेंगे उतना ही अच्छा। इसलिए है कि ये नेशनैलिटी दे रहा है, 5-7 साल गुजरते पता नहीं चलता। नेशनैलिटी लेने के बाद आप दुनिया के किसी कंट्री में भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला जिंदगी दे तो बंदा सारी जिंदगी पैसे कमाता रहता है। तो आज की वीडियो में मेरी ये कुछ एडवाइसेस थी। लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं लेकिन क्या नहीं करते, क्या गलत कर रहे हैं। सो काइंडली मेरी वीडियो को एडवाइस के तौर पर लीजिएगा, इसमें कोई भी चीज माइंड नहीं कीजिएगा। मैं जो भी बात करता हूँ वो आपके भले के लिए करता हूँ। मैं तो यहाँ पर हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी यहाँ पर है, सब कुछ सेट है। लेकिन मैंने अगर चैनल बनाया तो आपकी भलाई के लिए बनाया है। तो कोशिश करें, एक्शन लें, रिस्क लें। रिस्क लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।